हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिस अलर्ट होता क्या है और इसका आपकी बायोमेट्रिक पुर्तगाल के अंदर बायोमेट्रिक पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिस अलर्ट है या नहीं, और इसे कैसे आप डिलीट या रिमूव करवा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी भी और ऑनलाइन भी आपको दिखाऊंगी कि आप इसका प्रोसीजर कैसे कर सकते हो। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगी सिस अलर्ट की कि सिस अलर्ट होता क्या है। सिस अलर्ट शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। जितनी भी कंट्रीज आती हैं शेंगन के अंदर, तो कोई भी पर्सन अगर वहां पर रह कर आया है, उसका वहां पर इलीगल रिकॉर्ड रहा है या फिर वहां पर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है या फिर उसका वहां पर कोई मैटर पेंडिंग पड़ा है, तो वहां की जो कंट्री है वो कंट्री उसका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो शेंगन सिस्टम के अंदर डाल देती है, ताकि आप उस कंट्री को छोड़कर शेंगन के अंदर किसी भी कंट्री में जाते हो। सपोज करो आप पुर्तगाल के अंदर आए हो और दूसरी कंट्री में, जर्मनी में, स्पेन में, स्वीडन में, डेनमार्क में, कहीं भी आपका मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप वहां से छोड़कर आप पुर्तगाल के अंदर आ जाते हो, तो जब भी आप बायोमेट्रिक देने जाते हो अपनी, तो वहां पर जैसे ही वो आपका पासपोर्ट नंबर अपने सिस्टम में डालते हैं, तो उनके पास शो हो जाता है कि आपका जो मैटर है पेंडिंग पड़ा है। तो वो आपको बोलते हैं कि आप ये पहले अपना जो सिस अलर्ट है वो रिमूव करवा कर आओ, उसके बाद ही आपका कार्ड जो है वो आगे प्रोसेस के लिए डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी का सिस अलर्ट है तो अब हम बात करेंगे कि क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं या नहीं। तो कि हम इसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, कि हमारा अलर्ट है या नहीं, और क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सेस की बात करें तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसे एक्सेस सिर्फ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या नेशनल बॉर्डर कंट्रोल्स या फिर पुलिस इसे एक्सेस कर सकते हैं। हम जस्ट इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमारा जो सिस अलर्ट है या नहीं है, या फिर हम इसकी डिलीशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हम कैसे डाल सकते हैं वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। तो हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद उसमें हम टाइप करेंगे puc.spoc.pt। ये आपने इसमें ओपन कर लेना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां जाकर भी इस लिंक को कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लू कलर में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। आपको पहले ये रीड कर लेना है टोटली। तो रीड करने के बाद जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू द सिस, ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर डाटा डिलीशन फॉर द सिस। तो आपने, अगर आपने जानना है कि आपका सिस अलर्ट है या नहीं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको फर्स्ट, जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आपने कैपिटल लेटर में फिल करना होता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद पेन के साथ आपको कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें क्या क्या फिल करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका आएगा नाम, उसके बाद अपीलीदू में आपका सरनेम, नेशनलिटी दाद में आएगा आपकी नेशनलिटी क्या है, दाता दी नशीमेंतु में आपकी डेट ऑफ बर्थ, पेश लोकल दी नशीमेंतु, बर्थ प्लेस, मोरादा में आपका पुर्तगाल का जो भी एड्रेस है वो आ जाएगा। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने डाल देना है और अपना टेलीफोन नंबर इसमें, एक्टिव टेलीफोन नंबर आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, क्योंकि वो ईमेल ही करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपने कि जो सही ईमेल आईडी होगी वो आपने इसमें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने आइडेंटिफिकेशन
की डिटेल दे देनी है, अपने पासपोर्ट का नंबर और कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद रिक्वेस्ट डेट डाल देनी है और सिग्नेचर करके यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपने ये कुरियर करना है, पोस्टल करना है। आप इसकी ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है। आप सारा जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप इसको सिर्फ या तो बाय हैंड वहाँ पर सबमिट करके आ सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट इसको भेज सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट इसको सेंड करना है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, आपको जस्ट ये फॉर्म सेंड करना और साथ में आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जो कि नोटरी से अटेस्टेड होनी चाहिए, वो फ़ोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको सेंड करनी है। और इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 30 डेज़ का इसमें टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास इसका रिप्लाई आ जाएगा कि आपका कोई सिस अलर्ट है या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अगर आपका सिस अलर्ट है तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो इसमें भी आपके पास एक फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म को भी आपने फिल करना होता है। तो इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, इसमें भी आपने अपना नेम, सरनेम, अपनी नेशनलिटी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पैश लोकल दी नशीमेंतु, आपकी डेट जन्म कहाँ हुआ है, आपने पुर्तगाल का एड्रेस फिल करना है, पोस्टल कोड, उसके बाद टेलीफोन नंबर, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट द आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन आया हुआ है, अपने पासपोर्ट नंबर और यहाँ पर पासपोर्ट कब से की स्टार्टिंग डेट क्या है वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे फंडामेंटूस पाराऊ कि आप इसकी ये जो है आप डिलीट क्यों करवाना चाहते हैं, इसकी आपने रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पे, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है दाता द पदीदू, रिक्वेस्ट डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है, इस डेट को आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और उसके बाद आपने सिग्नेचर इसमें कर देने हैं। तो ये भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के कैपिटल लेटर में पेन के साथ फिल करना होता है और उसके बाद आपको उसी एड्रेस पर ही ये सेंड करना है जिस एड्रेस पर आपने एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो सेम प्रोसीजर इसका भी वही होता है, जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपके पास वो मेल करेंगे कि अगर वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं तो उसको कर देंगे, अदरवाइज़ वो आपको कहेंगे कि आप उसी कंट्री में जाकर आप इसे डिलीट करवाएं। तो आप किसी लॉयर को हायर करना पड़ेगा आपको, उसी जिस कंट्री का आपका सीस आया हुआ है तो उसी कंट्री के लॉयर को आप हायर कर सकते हैं, या फिर वहीं जो इनका अलग से ऑफिस होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस होते हैं, तो आपको उनके ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और श्योर कि वो आपका जो सिस अलर्ट है वो रिमूव कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट आपका वो रिमूव कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपका कोई और कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जो भी मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।